नमस्ते दोस्तों, दिशा हैप्पीनेस कोच ये जो चैनल है यहाँ पे बहुत सारे हीलिंग एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते हैं। आज के जो एक्सपर्ट है वो एक सीए है जिन्होंने इतने सारे ऑडिट्स किए हैं, बिजनेस ऑडिट, और अब वो बिजनेस के एनर्जी ऑडिट करते हैं। तो लेट मी टेल यू समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। पहले हमारी जो डिस्कशन एंड बातें होती थी ऑफ द कैमराज, इनके साथ सिर्फ फाइनेंस की होती थी कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कुछ ऐसे ऑडिट या कुछ ऐसे मनी के अफर्मेशन जिससे हम अपने मनी के मल्टीपल फ्लोज एंड इनकम्स एंड अपॉर्चुनिटी बात करें। अब होती है कि वेस्ट में पैसा रखना दिशा, इस मनी बॉक्स को ऐसे बनाना, इसके अंदर पायराइट का स्टोन ऐसे डालना एंड व्हाट नॉट। तो आज तक जो भी मेरी इन एक्सपर्ट के साथ बात हुई ऑफ द कैमरा, आज पहली बार हम इसको ऑन द कैमरा लाने वाले। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दिस एक्सपर्ट हैज अमेजिंग एनएलपी एक्सपीरियंस। एंड मैंने तो नहीं, पर मेरी मम्मा ने भी इनके थ्रू एनएलपी सीखा है। व्हाट इज एनएलपी? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो जिनकी पकड़ है आपके न्यूरॉन्स के ऊपर, ब्रेन के इमोशंस के ऊपर, उनको आज हम एक्सपर्ट के रूप में वास्तु साइंस अंडरस्टैंड करने वाले हैं और बहुत सारे वास्तु के ऐसे मिथ बस्ट करेंगे, मनी एंड वास्तु साइंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे एंड बहुत सारी हीलिंग की बातें करेंगे। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग एपिसोड ऑफ another podcast on my channel. And here we have Chetan Padmashali ji, who has been a chartered accountant and turned his profession from accountancy into helping people doing some energy audits from business audits. Yes, welcome Chetan bhai. Thank you. And I would like to hear something about कैसे ये प्रोफेशन में समझ में आया कि अब तक तो बिजनेस ऑडिट करते थे, कब वो चमकारा बजा कि अभी बिजनेस के एनर्जी ऑडिट करने शुरू करने चाहिए? 2011 में सीए किया और उसके बाद मैं 10 साल करीबन जॉब की। उसके बाद में करते 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 ना एक फैमिली फ्रेंड थे, उनसे कांटेक्ट हुआ और उनको जब हमने देखा उनकी ग्रोथ, 15 साल में 5 करोड़ का टर्नओवर महीने पे आ गया। और जब उनका रियलाइज किया तब पता चला कि वो उनके एक वास्तु कंसल्टेंट आते हैं, वो उनका कुछ चेंज करवा के जाते हैं और कुछ होता है, मैजिक होता है। फिर एक दिन वो हमारे घर पे, उनसे फिर उनसे क्या उन्होंने धीरे धीरे सीखने लगे। फिर वो हमारे घर पे आए, पहले हम फ्लैट में रहते थे और वो वहां पे आके ना हमारे घर पे भी कुछ चेंजेस करवा के गए। 3-4 साल लगे, वी बॉट अनदर हाउस। फ्लैट भाई छोड़ा हमने और नया घर खरीदा। इन लास्ट 3 इयर्स उन्होंने वास्तु के हिसाब से पूरा बनवाया था। और उस घर में जब से हम गए उसके बाद में मैंने भी वास्तु सीखा और लास्ट 3 साल में मैंने मेरी खुद की इनकम को 4 गुना किया। लवली। तो ये समझ में आया कि वास्तु ऐसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स सबसे पहले पूछेंगे कि पैसों के लिए बता दो, रेमेडीज बता दो, ये बता दो। बट कुछ रेमेडीज बताने से पहले कुछ ऐसी चीजें कि सच में वास्तु का जो साइंस है वो अगर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है तो वो इम्पैक्ट उनकी लाइफ में कैसे दिखेंगे, मतलब क्या होगा कि समझ में आएगा कि ये सही वास्तु में नहीं रह रहे हैं? ओके, सबसे पहली चीज तो आपके ना जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आपको वास्तु के अंदर दिखेगी, अगर आपका घर वास्तु ऑस्पिशियस नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट, आपके कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। और उससे भी पहले स्टेप बताता हूँ। जैसे ही आपके घर में एनर्जी, जैसे मैं एनर्जी ऑडिट की हमेशा बात करता हूँ, जैसे ही आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो रही है ना, समझ लो घर में नेगेटिव एनर्जी हो रही है। ओके, तो सिंपल रूल इज दैट कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो घर में सही नहीं है, थोड़े ऑस्पिशियस नहीं है, जिसके कारण ही हो रहा है। पर कुछ लोग इसमें ऐसा भी कमेंट करेंगे कि ये तो राहु का दोष है। सो इज इट एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड थिंग? राहु का दोष है इसलिए ऐसा हो रहा है कि दोष है इसलिए राहु इम्पैक्ट कर रहे हैं? वास्तु राहु आप कैसे भी मर्ज करो, ओके, दोष है। दोष है, ओके, सिंपल। अब आप वास्तु को इसमें लाओ या राहु को इसमें करो, डजंट मैटर एट ऑल। मैं इतना समझता हूँ कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर चीजें सही नहीं है, अगर एनर्जी वहां पे नेगेटिव है तो वो दोष होगा। राहु नहीं है तो भी होगा। अगर आप समझ लो कि आपने दूध लिया और दूध के अंदर आपने शक्कर की जगह पे आपने ब्लू कलर की शाई डाल दी, क्या वो पीने लायक है? नहीं। पर आप कहोगे मैंने शक्कर की जगह ये डाल दिया। अब आपने डाला कुछ भी, बट उसकी इम्पैक्ट क्या हुई? नहीं पीने लायक है। तो एट द एंड वो मैंने शाही डाली या मैंने जहर डाला, पर वो पीने लायक बना? नहीं बना। तो दैट्स व्हाट इज लाइक, राहु ले लो या किसी भी ले लो, एनर्जी खराब होगी तो सब कुछ खराब होगा।
राइट। सो हमको यहाँ पे एनर्जी के माध्यम से वास्तु और वो साइंस भी को ऐसा अलाइन क्यों करना होता है, वो भी ऐसा क्यों होता है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट खराब होती है। हम्म, सिंपल लॉजिक है, हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है हम्म, हर जगह पे। हम बैठे हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, आपके घर 100% में भी है, सब yes। जगह पे है। हम्म, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही वहाँ पे इफेक्ट होती है। हम्म, इसलिए क्या होता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो, जो सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है। तो वो राइट। जैसे ही खराब होती है ना, घर में जैसी नेगेटिविटी आती है ना, सबसे पहले उसको खराब करती है। तो आप पहले चेक करो कि आपके घर में क्या खराब हो रहा है बार बार। अगर वो हो रहा है, दैट मीन्स कहीं पे नेगेटिव एनर्जी है। अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। उसको कैसे साफ करो, बहुत सिंपल तरीका है, मैं हमेशा यही बताता हूँ। नमक लो, उसको कौन सा नमक, बड़ा सेंधा नमक लेना है, नहीं बड़ा नमक लेना है, ओके, पत्थर। पत्थर वाला जो आता है, उसको लो, उसको क्रश कर दो। रात को जिस भी एरिया के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिगड़ रहे हैं वहां पे डाल दो। नेक्स्ट डे चप्पल पहन के जाना। चप्पल पहने बिना गए ना तो वो आपकी बॉडी में घुस जाएगा नेगेटिविटी, और उसको चप्पल पहन के उसको झाड़ू से साफ कर लो और उसको फ्लश आउट कर दो। दैट इज द सिंपल टेक्निक। जितने लोग भी ये करेंगे ना, आपको देखने लग जाएगा वापस आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही हो रहे हैं। बट दिस इज द फर्स्ट साइन। सेकेंड साइन क्या होगी, जैसे ही आप अपनी लाइफ घर के अंदर एंटर होगे ना, आपकी ब्रीथिंग चेंज हो जाएगी। ओके। अगर नेगेटिविटी है ना, तो आपकी शैलो ब्रीथिंग हो जाएगी, आपको डीप ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी। आई गारंटी यू, आप अपने घर के जितने भी रूम है उन सब में जाइए और आप डीप ब्रीथ लेने का ट्राई करिए। जिसमें आपको इजीली डीप ब्रीथ आ रहा है ना, वो पॉजिटिव, और जिसमें नहीं आ रहा है ना, वो नेगेटिव। ओके, ये सिंपल तरीका है। सिंपल थिंग कि हम लोग डीप ब्रीदिंग से भी हमारे घर का अलाइनमेंट विच इज ऑस्पिशियस है या नहीं वो पता कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू गो ईच एंड एवरी बेडरूम ऑफ योर्स, हॉल, किचन एरिया, हर जगह पे जाओ और डीप ब्रीथ लेने का ट्राई करो। एज सिंपल एज दैट। यस, लवली। एक बहुत बार क्वेश्चन जो फैमिली में मुझे पूछा है कि कोई वास्तु एक्सपर्ट आए तो डेफिनेटली पूछना, वो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है जिसकी दुनिया में बोलते कोई रेमेडीज नहीं है, तो बट फैमिली बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह वो कौवे को चढ़ डाल रहे हैं, कबूतर को खाना खिला रहे हैं, गाय को खाना खिला रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो क्या वो जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वो उनको इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेगा? देखिए बहुत सिंपल बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट होता है ना, नॉर्थ ईस्ट है क्या, पहले ये समझते हैं। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट आता है वास्तु पुरुष का सिर। अब सोचो मैं आपके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा हैवी मटेरियल रख दूं, तो क्या आपके थॉट्स क्लियर होंगे? नहीं होंगे। वैसे ही चीज हम वास्तु पुरुष के वहां पे अगर हम टॉयलेट रखते हैं, तो होता क्या है, टॉयलेट क्या है, एक डिस्पोजिंग ऑफ एक्टिविटी है। Yes. तो दिमाग के जो थॉट्स है ना, वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं ना। कितने लोग कहेंगे कि सर हमारे तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में था, फिर भी हम तो ग्रो कर रहे हैं। अग्रीड। बट मैंने एक बुक पढ़ी थी, ग्रेट गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, गुड टू ग्रेट बुक में पढ़ी थी। तो हो सकता है कि आपने अभी तक उसको ट्रीट किए बिना आप 5 करोड़ पे पहुंचे हो सकता है आपकी ट्रीट करके आप 500 करोड़ पे पहुंचो। राइट। आप somehow ये थॉट प्रोसेस रख के चल रहे हो कि ये नहीं हो रहा है। एंड फ्रॉम माय केस स्टडी, और मैंने बहुत सारे केस स्टडी किए हुए, लाइक अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसको ही हैज डायग्नोस्ड विद द कैंसर। ओके। एंड जब मैंने चेक किया ना, उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। एंड आई हैव चेक्ड इट पर्सनली। तो और वो फ्लैट में रहता है। अब बताओ फ्लैट में रहता है तो क्या करेंगे, कुछ चेंज नहीं कर सकते, ऊपर है नीचे। अब ना कितने लोग क्वेश्चन करते हैं कि नीचे वाले को, ऊपर वाले को तो हुआ नहीं है। अच्छा, आपको पता है, आपको पता है कि उनको नहीं हुआ, या तो आपको पता है कि सी ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कहता हूँ कैंसर ही होगा। मैं ऐसा कहता हूूँ कि ऐसी डिजीज होगी जो आपको हेल्थ में लगाए रखेगी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए रखेगी। और एक हमेशा मुझे एक चीज समझ में आई है, लाइक आई वॉज 85 किलो बिफोर दैट। मैं जब इस घर में शिफ्ट हुआ ना, उससे पहले मैं 85 किलो का था। द मोमेंट वी शिफ्टेड टू न्यू हाउस ना, टुडे आई एम 75 किलो। क्या हुआ ऐसा तो 2-3 साल में? क्योंकि मेरा नॉर्थ ईस्ट मैंने एकदम क्लियर रखा, मैंने उसको अच्छी तरीके से रखा, मैंने उसको जो ट्रीटमेंट थी वो करी। आई फोकस्ड ऑन माई हेल्थ सो मच, तो टुडे आई एम 75 किलो। 10 किलो मैंने कम किया, वो भी बहुत तरीके से। एंड टुडे आई एम सो मच हेल्थ फ्रीक गाय। मैं जिम जाता हूँ, 1 घंटे रोज जिम होता है मेरा। उसके बाद में मैं दिन में 1 ही बार खाना खाता हूँ। आई लव ईटिंग ओनली वंस अ डे।
आई फॉलो जैन धर्म ऑल्सो समवॉट। शाम को 5:30-6 बजे मैं खाना खा लेता हूँ। अब ये सारी चीजें कहाँ से हुई? पहले तो थी नहीं, बट क्योंकि मैंने मेरे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को अच्छा किया तो ये सारी चीजें हुई। अब जिन के भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में या तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आई एम टेलिंग यू, उसको सबसे पहले ब्लॉक करो। वो और अगर बिल्डिंग में रहते हैं तो टॉयलेट का जो पाइप है वो तो ब्लॉक नहीं हो सकता। वो ब्लॉक नहीं हो सकता, तो फिर? डेफिनेटली नहीं हो सकता। उसको यूज करना बंद कर दो। ओके। फर्स्ट पहले ये करो, उसको यूज करना। आप कहोगे कि एक ही टॉयलेट है, हम क्या करेंगे फिर? आई वुड से घर चेंज कर लो। घर चेंज कर लो। नाउ कितने लोग कहेंगे कि सर ये इतना बड़ा डिसीजन है, हम तो इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले? अच्छा, जब कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उससे और बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो बेटर ये छोटा ऐसा डिसीजन। बोलते हैं कि वास्तु रॉ हाउस में इफेक्ट करता है और बड़े ऊपर वाले फ्लैट्स में नहीं करता। सो नॉर्थ ईस्ट ऊपर चलता है पर रॉ हाउस या बंगलो में नहीं चलता, या इट इज वैलिड फॉर एवरीथिंग? इट इज वैलिड फॉर एवरीथिंग। पर फ्लैट के वास्तु में हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि आपका घर है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे और यहाँ पे साउथ है। नाउ यहाँ पे जहाँ पे आपका नॉर्थ की दीवार है ना, हो सकता है सामने वाले का टॉयलेट आ रहा हो, क्योंकि ये फ्लैट में पॉसिबल है। तो इससे क्या होता है कि उस हमारी जो नॉर्थ की दिशा थी वो भी दूषित हो गई। इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अपने फ्लैट को ना चारों कॉर्नर से ब्लॉक करिए, जिसको हम बताते हैं कि आप एक किलन आती है, वो किलन जब आप चारों कॉर्नर में लगा देते हो ना, तो आपका फ्लैट ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से आने वाली नेगेटिव एनर्जी वो वहाँ पे ब्लॉक हो गई, इम्पैक्ट ना करे आपके फैमिली को। या अदरवाइज वो सब जगह काम करता है। ऐसा नहीं कि वो फ्लैट वाले पे नहीं होता है ना, ये इस पे सब होता है, जगह पे सब होता जगह पे। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे पूछते, जब मैं कोचिंग सिखाती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ वास्तु इज जस्ट 25%, बाकी हमारे थॉट्स है, हमारे बिलीफ पैटर्न्स है, सब कुछ है। पर फिर भी वो बोलते कि मैम ये सब ना सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। एंड दिस इज वर्ड्स व्हाट आई हैव एक्चुअली लिसन्ड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स कि वो वास्तु उसके लिए करा पाए क्योंकि वो बहुत अमीर है। सो इज इट लाइक जो मिडिल क्लास है उनको भी वास्तु अफेक्ट करता है, या सिर्फ अमीरों को वास्तु अफेक्ट करता है? क्योंकि मिडिल क्लास लोग मुश्किल से घर ले पाते, दे आर नॉट इनटू दैट क्राइटेरिया कि घर का ही बजट है तो वास्तु कंसल्टेंट का बजट कहाँ से वो लोग जोड़ पाए। तो सबको इम्पैक्ट करता है, या आई वांट योर व्यूज एज एन एक्सपर्ट ऑन दिस। बहुत सिंपल बताता हूँ कि वन ऑफ द क्रिएटर्स, मुझे पता है बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ही शेयर्ड millionaires don't believe in vastu or astrology, but billionaires do. Nice. True. अगर आप एक लेवल पे पहुंचो ना तो आपका अपनी एफर्ट से, एनर्जी से पहुंच गए, बट आपको यहाँ से नेक्स्ट लेवल जाना है ना, you can't go alone, you need some other energy, some divine blessing, जो आपको चाहिए ना। आप कहते हो कि मुझे ठीक है, मैं मेरी एवरेज लाइफ है, गो टू वर्क, कम बैक होम, ये करना है, then that's good, नई जरूरत है, आई वुड ऑल्सो से, ठीक है, दैट्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर आपको है अंदर से मुझे ग्रो करना है, आई रियली वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ, आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग विच आई हैव नेवर डन इन माई लाइफ, मैं मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे हम? देन यू नीड सम अनदर ब्लेसिंग्स ऑल्सो इन योर लाइफ, क्योंकि आपके एफर्ट से आप इस लेवल तक तो पहुंच ही गए, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और क्या सिर्फ वास्तु काम करेगा? नहीं। अगेन आई एम टेलिंग, क्यों नहीं करेगा? वास्तु 33% है, मैं हमेशा ऐसा बताता हूँ, ठीक है। 33% क्यों है वास्तु? उसके अंदर मैं वास्तु नहीं, उसके अंदर मैं वास्तु भी गिनता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी गिनता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी गिनता हूँ, सारे साइंस गिनता हूँ। क्यों? हीलिंग भी गिन लो, सब गिन लो। अगर मैं अच्छे से अच्छा वास्तु वाला घर बना दूं और आप अंदर जाके बैठ के काम ही नहीं करो, तो क्या वास्तु काम करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि वास्तु है, बट हाँ, अगेन आई एम टेलिंग कि आपको अगर आपके अंदर कुछ है कि मुझे ग्रो करना है, तो डेफिनेटली वास्तु कंसल्टेशंस आप वास्तु करें। सेकंड चीज, आज के इस जमाने में जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो अफोर्डेबिलिटी बहुत हो गई है, क्योंकि आज मैं खुद वास्तु करता हूँ, आई डू ऑनलाइन वास्तु, एंड विच इज कंपैरेटिवली वेरी लाइक, आप अपने आराम से अफोर्डेबल बजट में ऐड कर सकते हो इसको। आई हैव अ क्वेश्चन हियर, जब अफोर्डेबल रेट्स में अगर आप वास्तु करते हो तो बहुत लोग ऐसे ही बोलते थे, हमसे फोटो भेजते हैं, आप वास्तु कंसल्टिंग दे दो। तो वास्तु के लिए मैप जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन की बात आई तो बहुत लोगों को वो समझता नहीं, कंपस में जाके देखो नॉर्थ क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, साउथ वेस्ट क्या है, तो कैसे ये चीज होता है? ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी पहला स्टेप तो यही है कि आपको टू द स्केल मैप बनवाना है। मैप इज इम्पोर्टेंट। मैप बिना तो कुछ नहीं होगा।
ओके। तो पहला स्टेप तो मैप ही है। उसके बाद में हम आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। मैं आपके साथ जूम मीटिंग में आता हूँ, वहाँ पे मैं मेरे पास ऑरा स्कैनिंग मशीन है, मैं आपके घर का स्कैन करता हूँ, आपको बताता हूँ एनर्जी में क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज़ बता दो, कितनी बार क्या होता है घर के अंदर ना जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। ये जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है? सिंपल, आपने देखा होगा कि जैसे आप हाईवे पे जाते हो ना, कि वहाँ पे बहुत बार लिखा होगा कि एक्सीडेंट प्रोन जोन। अब सरकार को तो वो डेटा मिला है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होता है। बट वहाँ पे क्यों एक्सीडेंट ज्यादा होता है? क्योंकि उस जमीन के अंदर ना जियोपैथिक स्ट्रेस आता है, और वो जो स्ट्रेस होता है ना, जब अगर आप उसके ऊपर जा रहे हो तो वो आपके सबकॉन्शियस को हिला देता है। मेरे क्लाइंट है, उनका ऐसा हुआ था, वो जियोपैथिक स्ट्रेस उनके घर में था, एंड ही वाज स्लीपिंग ओवर देयर, ही गॉट हार्ट अटैक। अब वो एनर्जी जब हम चेक करते हैं तभी पता चलता है। तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस की बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट वंस यू गेट इट डन ना, यू सी मोर रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो वो चीज आपको होल्ड बैक कर रही है। और आपने जैसे बताया वास्तु इज जस्ट 33%, वास्तु या एनी साइंस, सब साइंस को मैं मिला के बता। यस, सब मिला के 33%। व्हाट इज दैट वन थिंग और वन मंत्रा जो हर घर पे, मतलब यू नो, ऐसा बाय डिफॉल्ट इतना तो होना ही चाहिए एज पर वास्तु एक्सपर्ट एडवाइस? मे बी इट कुड बी अ मंत्र चैंटिंग, इट कुड बी क्रिस्टल्स, इट कुड बी कुछ पिरामिड को, समथिंग दैट एवरी हाउस होल्ड शुड डू एज अ प्रैक्टिस। फर्स्ट, आप अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप जिसको भी मानते हो उसका फोटो लगाओ। आपके गुरु का ले लो, आप बुद्धा में मानते हो बुद्धा का लगाओ। आप जिस में भी मानते हो उसका एक फोटो लगाओ नॉर्थ ईस्ट में। सेकंड, आई ऑलवेज रिकमेंड सम क्रिस्टल्स। आप क्रिस्टल्स हमेशा यूज करिए। जैसे साउथ ईस्ट है तो वहां पे आप येलो कलर का सिट्रिन क्रिस्टल आप हमेशा लगाइए। परफेक्ट। साउथ वेस्ट है, वहां पे आप पिंक कलर का क्रिस्टल आता है, वो रखिए। परफेक्ट। नॉर्थ ईस्ट में एक और क्रिस्टल आप ऐड कर सकते हो जिसको ग्रीन एवेंचुरिन कहते हैं, उसको आप कर सकते हो। और नॉर्थ वेस्ट में साउथ वेस्ट में रेड कलर का, साउथ वेस्ट में रेड कलर का क्रिस्टल, आप रेड जेस्पर जिसको हम कहते हैं, और नॉर्थ वेस्ट में आप पिंक कलर का क्रिस्टल आता है वो ऐड कर सकते हो। और सेंटर के अंदर आप एक एमेथिस्ट क्रिस्टल आता है वो लगा सकते हो। ये कैसे होते हैं? ये पेंसिल क्रिस्टल्स आते हैं जिसको आपको सिर्फ वो हैंगर आता है, वो हैंगर के ऊपर टांग देना, एंड इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा इन योर एंटायर रूम। ओके। एंड दिस इज द वे यू कैन एंटायरली चेंज द एनर्जी ऑफ योर होम। सिंपल थिंग है। क्या महंगे आते हैं क्रिस्टल? बहुत सस्ते आते हैं। आप आराम से देखो, ऑनलाइन भी देखोगे, कहीं से भी देखोगे, आपको मिल जाएगा। बट ये जिन लोगों ने अप्लाई किया ना, उनकी एनर्जी बहुत बड़ी है। लवली। और वन वास्तु क्लोजर ट्रिप कि ऐसा एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जो हर किसी ने फॉलो किया तो भले उनका जो भी वास्तु है वो इमीडिएट चेंज ना कर पाए, बट उनके वास्तु का इम्पैक्ट उनको ना करे। एनीथिंग दैट कैन बी डन। नेगेटिव है, हाँ, अगर कुछ भी नेगेटिव है या एंट्री सही नहीं है या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या कुछ रेमेडीज नहीं भी कर पा रहे, बट वन थिंग दे कैन डू एज अ रेमेडी ओवरऑल हर किसी के लिए भी, उनका बस हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ के लिए। अच्छा, बहुत सिंपल बताता हूँ कि जब भी हम किसी भी घर में देखते हैं कि वास्तु दोष है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सबसे पहले मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप टू द स्केल मैप देख लीजिए और उसके अंदर देखिए कि आपकी एंट्री कौन सी है। बस एक ही काम करिए, उसको एंट्री को ब्लॉक कर दीजिए। ओके। नेगेटिव एंट्री आ रही है ना, उसको ब्लॉक कर दीजिए। 70-80% आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ भी मत करिए, भले और कोई वास्तु दोष करिए कि मत करिए, सबसे पहले एंट्री को ब्लॉक करिए। और आपके जो भी टॉयलेट्स है ना, उसको जोन के कलर से ब्लॉक कर दिए। जैसे नॉर्थ का अगर टॉयलेट है उसको ब्लू कलर से, ईस्ट का अगर है तो उसको ग्रीन कलर से, साउथ का है तो उसको रेड कलर से, साउथ वेस्ट का है तो उसको येलो कलर से, और वेस्ट साइड है तो उसको व्हाइट कलर से। नॉर्मल सिर्फ टेपिंग कर लो। वेरी इजी, बहुत इजी है ये। टॉयलेट सीट है उसको चारों ये सब चीज के लिए अगर किसी को पर्सनली आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना है तो हमारे व्यूअर्स को कैसे आपसे कनेक्ट करना है? सिंपल है, हम नंबर डाल देना आप मेरा डिस्क्रिप्शन में, वो आप हमसे कनेक्ट करेंगे। अगेन, अगर आप टू द स्केल मैप बनाने के लिए रेडी नहीं हो तो मत करना। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? बिकॉज टू द स्केल मैप बिना ऑनलाइन तो पॉसिबल ही नहीं है। मैप इज इम्पोर्टेंट। मैप इज इम्पोर्टेंट। अगर आप कहीं पे भी हो, आपका घर
वडोदरा में है, अहमदाबाद में है, साउथ में है, सूरत में, कहीं पे भी है, इंडिया के बाहर भी है, तो भी हम आसानी से कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन। Perfect. So there is a number in the description box given and do let us know that how did you like today's episode, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी चीज़ भी आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट दे सकती है। एंड एज एन हैप्पीनेस कोच मुझे चाहिए आपकी डोपामिन, आपकी ऑक्सीटोसिन, आपकी सेरोटोनिन और आपके बहुत सारे लाफ्टर एंडोर्फिन्स बढ़ते जाए। तो इस चैनल पे आइए, खुश रहिए, मुस्कुराइए एंड दिशा हैप्पीनेस कोच के साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू।